अब तक आपने सपनों की चौपाल में देखा कि कैसे शहर से आए युवा सचिव बबलू ने कुसुमपुर की काया पलट करने का बीड़ा उठाया। राधिका के साथ मिलकर उसने गांव की राजनीति, रूढ़िवादिता और प्रकाश ठाकुर जैसी चुनौतियों का सामना किया। स्कूल का निर्माण हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, बबलू और राधिका की जोड़ी ने गांव वालों का दिल जीत लिया। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अफवाहों के बाजार के बीच बबलू ने अपनी ईमानदारी साबित की और गांव के विकास को एक नई ऊंचाई दी। नोट: इस कहानी के पिछले सभी भाग आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये सपनों की चौपाल पुस्तक का अंतिम भाग है। 22 जल संरक्षण की नई शुरुआत। कुसुमपुर में पानी की समस्या पुरानी थी। गर्मियों में खेत सूख जाते और महिलाएं मीलों दूर से पानी लाती। बबलू ने ठाना कि वो गांव को इस समस्या से निजात दिलाएगा। उसने प्रधान बाबूदाल, मास्टर जी और बुजुर्गों की बैठक बुलाई। बबलू ने कहा, गांव वालों, सरकारी मदद आ चुकी है। हम ट्यूबवेल और पानी की टंकी बनाकर हर घर तक पानी पहुंचाएंगे। रामू काका ने शंका जताई, क्या ये सच में काम करेगा? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबके सहयोग से ये मुमकिन है। मंगला काकी ने चेतावनी दी, अधूरा मत छोड़ना वरना पंचायत में खबर लूंगी। पंडित जी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, काकी, ये लड़का हवन की समिधा जैसा पवित्र काम करता है। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। पिंटू और मुन्ना ने मजाक किया, भैया पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक निकले तो मजा आ जाए। मास्टर जी ने बच्चों को समझाया कि ये ट्यूबवेल हमारी एकता का प्रतीक है। गांव के चौराहे पर पानी की टंकी बनने लगी। रामू काका को गर्व था कि अब गांव का नाम रोशन होगा। पप्पू हलवाई में कारीगरों के लिए समोसे भेजे और मजाक में एक तालाब भी बनवाने को कहा ताकि वो मछली समोसा बेच सके। जब राधिका शहर से लौटी तो विकास देख दंग रह गई। मंगला काकी ने चुटकी ली, अब बबलू दुगनी ताकत से काम करेगा, कहीं टंकी पर तुम्हारा नाम न लिखवा दे। राधिका शर्मा गई। अंततः ट्यूबवेल से पानी निकला और टंकी बनकर तैयार हुई। पंडित जी ने पूजा की और बबलू ने सबको पानी बचाने का संदेश दिया। 23 राधिका की वापसी और नया संकल्प। राधिका की वापसी बबलू के लिए नई ऊर्जा थी। राधिका ने महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उसने कहा, बबलू, अगर महिलाएं और बच्चे स्वस्थ होंगे तभी गांव का विकास होगा। बबलू ने तुरंत स्वास्थ्य केंद्र की योजना बनाई। तय हुआ कि शहर से डॉक्टर हफ्ते में एक बार आएंगे। प्रधान बाबूलाल भी बबलू और राधिका की ईमानदारी देख उनके समर्थन में आ गए। स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन धूमधाम से हुआ। रामू की पत्नी मीना अपने नवजात को लेकर आई और राधिका का शुक्रिया अदा किया। एक शाम खेतों की ओर टहलते हुए बबलू ने हिम्मत जुटाई और राधिका का हाथ पकड़कर कहा, राधिका, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी? राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने सहमति में सिर हिला दिया। 24 शिक्षा अभियान, हर कोई पढ़े, हर कोई बढ़े। राधिका ने अब बुजुर्गों की शिक्षा का बीड़ा उठाया। चौपाल को अस्थायी स्कूल बनाया गया। बबलू ने समझाया, नाम लिखना और हिसाब करना आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। यहां भी गांव वालों का मजाकिया अंदाज जारी रहा। पंडित जी को स्लेट दी गई तो वे बोले, हम तो विद्वान हैं। बबलू ने कहा, पंडित जी 2 और 2 जोड़िए। पंडित जी बोले, बेटा, अगर 2 समोसे खा लूं और 2 घर ले जाऊं तो ये मेरे लिए समाज सेवा है, 4 नहीं। मंगला काकी ने क से कबूतर के बजाय क से कटोरी और ग से गगरी लिखना पसंद किया। रामू काका ने र उल्टा लिखा और कहा, लगता है अक्षर मुझसे नाराज है। पिंटू ने पूछा, काका, क्या इसे चाय पिलाकर मना लें? धीरे धीरे सब ने नाम लिखना सीख लिया। मंगला काकी खुश थीं कि अब मंडी में उन्हें कोई ठग नहीं पाएगा। 25 बबलू और राधिका की शादी। कुसुमपुर में शिक्षा अभियान के सफल होने और जल संरक्षण प्रोजेक्ट के साथ गांव में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। इसी बीच मंगला काकी ने एक दिन बबलू से ठिठोली करते हुए कहा, सचिव बाबू, अब काम तो बहुत कर लिया, अब अपने लिए भी कुछ सोचो। ये राधिका कब तक गांव के लिए काम करती रहेगी? शादी कर लो और देखना काम भी दुगना हो जाएगा। मंगला काकी और रामू काका ने तय किया कि बबलू की शादी राधिका से करवा दी जाए। उन्होंने खबर बबलू के माता पिता हरदास काका और शारदा देवी तक पहुंचा दी। जब वे गांव पहुंचे तो बबलू हैरान रह गया। हरदास काका और शारदा देवी ने राधिका के परिवार से बात की। राधिका के पिता धीरज बाबू ने कहा, बबलू हमारे लिए परिवार जैसा ही है, ये रिश्ता हमें भी मंजूर है। जब राधिका से पूछा गया तो वो शर्माते हुए बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये सबकी सहमति से हो तो मैं खुश हूँ। जैसे ही शादी की तारीख तय हुई, गांव में हर ओर खुशी का माहौल बन गया।
हर घर में मिठाइयाँ बननी शुरू हो गईं। पप्पू हलवाई ने समोसे तलते हुए कहा, अरे अब तो मेरी दुकान पर बबलू और राधिका की शादी की मिठाई बटेगी। शादी के दिन बबलू के घर में रौनक का माहौल था। बारात में रामू काका, पंडित जी और मास्टर जी की तिकड़ी सबसे आगे थी। शादी का मंडप गांव के बीच बने चौपाल पर सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से मंडप को सजाया गया। गांव की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। शादी के बाद जब राधिका की विदाई का समय आया तो पूरे गांव का माहौल भावुक हो गया। राधिका की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तू पूरे गांव की बहू बनकर जा रही है, वहां भी ऐसे ही सबका दिल जीतना। बबलू और राधिका की शादी कुसुमपुर के लिए एक ऐतिहासिक उत्सव बन गई। 26 बबलू राधिका का सपना, फाइनल चैप्टर। बबलू और राधिका ने अपने अपने सपनों को कुसुमपुर के विकास में बदलने की ठानी। अब कुसुमपुर का नाम पूरे जिले में एक आदर्श गांव के रूप में लिया जाने लगा था। उन्होंने एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया, गांव में एक कौशल विकास केंद्र खोलने का। उनकी सोच थी कि गांव के युवक युवतियां हुनरमंद बने ताकि उन्हें शहरों में मजदूरी करने की जरूरत न पड़े। बबलू ने पंचायत में कहा, हमारा सपना है कि कुसुमपुर के युवक युवतियां भी हुनरमंद बने। हम उन्हें हर वो कौशल सिखाएंगे जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांव के हर व्यक्ति ने इस केंद्र के निर्माण में अपना योगदान दिया। राधिका ने गांव की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और बागवानी से जोड़ा। पिंटू और उसके दोस्त भी काम में जुटे थे। पिंटू ने मजाक में कहा, बबलू काका अब मुझे भी यहाँ जोकर बनाने का कोर्स करवा दो। बबलू ने हंसते हुए जवाब दिया, पिंटू तुम तो पहले से ही गांव के जोकर हो, पर अब तुम भी सिलाई सीखो ताकि तुम्हारी शरारतों की मरम्मत कर सको। कुछ महीनों की मेहनत के बाद कौशल विकास केंद्र बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के लिए जिले के अधिकारी भी आए। उन्होंने सराहना करते हुए कहा, बबलू और राधिका ने एक मिसाल पेश की है कि कैसे मेहनत से गांव की तस्वीर बदली जा सकती है। पहले दिन ही केंद्र में बहुत से युवक युवतियां आए। रामू काका ने अपने बेटी लीला को सिलाई सीखने के लिए भेजा। लीला ने राधिका से कहा, दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये अवसर दिया। कुसुमपुर अब एक ऐसी मिसाल बन चुका था जहां हर व्यक्ति का सपना, सहयोग और मेहनत शामिल थी। बबलू और राधिका ने यह दिखा दिया था कि अगर हिम्मत, इरादे और प्यार सच्चे हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी बबलू और राधिका के सपनों और उनके जुनून की कहानी, सपनों की चौपाल। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अगर इरादे नेक हों और पूरा गांव एक परिवार बन जाए तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको बुक बैठक की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां जाकर आप शुरुआत से इस सफर का आनंद ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं कि बबलू और राधिका की जोड़ी आपको कैसी लगी। अगली बार मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए बुक बैठक से। धन्यवाद।